अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर देता हूँ। अब आ गई होगी वॉइस, वो मेरा माइक्रोफोन म्यूट था। अब आ रही होगी आपको। अच्छा, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें। मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, शॉर्टकट नहीं आ रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आएगा। अच्छा जी, तो अगर किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना हो, कोई लाइव आना हो, तो ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं वो, और वो लाइव आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, आज हमने HTML वाले पार्ट को कंटिन्यू करना है। ठीक है। हम HTML का थोड़ा सा, मैंने देखा है कि आपको असाइनमेंट कोई नहीं मिली थी, तो HTML का थोड़ा सा काम कर लें ताकि आप कुछ काम भी शुरू कर लें करना। साथ साथ हम गिग वाले पोर्शन को भी देखते रहेंगे। ठीक है। लेक्चर खोल लेता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं और अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, हम देखते हैं वेब डेवलपमेंट में, हमने HTML को देखना था। मेरे ख्याल में ये वाला हो गया था, हमने थर्ड वाला पोर्शन करना था HTML का। अच्छा, मैं अपनी ग्लासेस ले आऊँ? मेरी ग्लासेस नहीं यहाँ पे पड़ी हुई। अटेंडेंस अभी एक्टिव नहीं है, अटेंडेंस फॉर्म वो हो जाएगा एक्टिव अभी तो सेव भाई कर देंगे थोड़ी देर में, फिर आप लगा सकते हैं। मैं अपनी ग्लासेस ले आऊँ? दूसरे रूम में पड़ी हुई है, फिर मैं आके शुरू करता हूँ। अच्छा जी, तो विदाउट फर्दर डू हम शुरू करते हैं लेक्चर को। अब चेक कर लें, अब एक्टिवेट हो गया होगा लेक्चर का लिंक, तो उसको कर लेते हैं। अच्छा, HTML को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ जो हमने किया है 2-3 मिनट में, फिर हम उसके ऊपर आगे बात करते हैं। ठीक है। इधर फोल्डर भी बना होगा मेरे पास। हाँ जी, ये बना हुआ। अच्छा, इसको मैं इसमें खोलूंगा ओपन विद। अच्छा। अच्छा, ये वो लोग देख लें जिन्होंने नया एडिटर इंस्टॉल किया होगा और उससे वो खोल नहीं रहा होगा,
तो मैंने विंडोज़ अपडेट किए, उसमें फिर मुझे अब दोबारा से इसकी एपीके देनी पड़ेगी। अब मैंने इसको विजुअल स्टूडियो में खोलना है, विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चूज अनदर ऐप पे जाऊँगा, ओपन विद पे, पहले मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैं ओपन विद पे जाऊँगा, चूज अनदर ऐप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मोर ऐप्स को ब्राउज करूँगा। यहाँ पे आपकी विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, इसको मैंने वैसे ओपन विद हमेशा इसको ऑलवेज यूज गूगल क्रोम। अच्छा, अब हम देखते हैं HTML में। हमने देखा था HTML हमारे पास कोई भी मैंने वेब वेब के ऊपर कोई चीज दिखानी है तो उसको मुझे HTML में कोड करना पड़ेगा। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसके कोड्स किस तरह से होते हैं, इसके कोड इस तरह ब्लॉक में होते हैं, जिस तरह ये H1 H2 H6 P टैग, बी टैग, ये सुपरस्क्रिप्ट का टैग, ये हाइपरलिंक का टैग, लाइन ब्रेक का टैग। तो ये इन टैग से मैं कोडिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें लूप्स वगैरह होते हैं, आगे हम जाके देखेंगे। तो ब्राउजर को समझाने के लिए कि मैंने टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह से करना है, ये किस जगह पे क्या चीज नजर आएगी, किस जगह पे कैसी चीज नजर आएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डॉक टाइप HTML क्या करता है, हमें ये मुझे बताता है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसमें मैं HTML5 यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट चीजों के लिए, हेडिंग के लिए H1 H2 H6 तक डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स होती हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए पी टैग यूज होता है, बी करके मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ, आई करके मैं टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकता हूँ, यू करता हूँ तो अंडरलाइन हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपने देख ली थी। फिर हमने देखा था कि अगर मैंने लिस्ट डालनी हो तो लिस्ट के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट होती है एक, ठीक है। फिर इसी तरह एक, इसी को मैं कॉपी करके बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या होगा कि जहाँ OL है वहां पे UL आ जाएगा, ठीक है। तो OL में नंबर आएगा हर आइटम के साथ, जो UL है उसमें खाली बुलेट पॉइंट्स आएंगे हर आइटम्स के साथ। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरी चीज क्या थी कि जिस तरह से आपका हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक किस तरह से काम करेगा, जिस तरह ये ए टैग है, ए टैग को मुझे कुछ href देना पड़ेगा। मुझे एक प्रॉपर्टी है ए टैग की, हाइपर रेफरेंस, कि ये वाला लिंक कहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह से इमेज अगर मैं दिखाता हूँ तो इमेज का भी, कि मेरा इमेज पड़ा कहाँ पे हुआ है वो वाला सोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने कोई इमेज इंटरनेट से डालना है तो उसका मैं इंटरनेट से लिंक लिख दूंगा यहाँ पे। अगर मैंने कोई लिंक मेरे पास अपने पास पड़ा हुआ है, जिस तरह ये वाला इमेज मैंने शो करना है जो मेरे अपने फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसको ये वाला लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको देकर भी दिखा देता हूँ। इसको हम कहते हैं IMG, और इसके अंदर था इमेज, सॉरी, इमेज का देख लेते हैं। IMG है इसके अंदर, इमेज डॉट जेपीजी, IMG और इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये मिल जाता है हमें, यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखें आप, काफी सारी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है, आउटलाइन जो है, कि आउटपुट जो है हमने किस तरह से दिखानी है वो मुझे नजर आ गई, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास जो मैं अपनी मेरी फाइल के अंदर इमेज पड़ा हुआ है वो नजर आ रहा है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये लिंक है, ये इमेज को भी मैंने लिंक बनाया हुआ है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें बुलेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रिवाइज हो गया पिछला HTML का, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है। अच्छा, चले अब हम आगे चलते हैं।
अच्छा, इस लेक्चर में से हमने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें देख ली थी। जो चीज़ें मिस हो गई थी उसको हम देख लेते हैं। इमेज अलाइनमेंट, आर्ट भी है इसमें, और क्या है, और ये हमारे पास क्रिएटिंग हाइपरलिंक है। ठीक है, पहले मैं इमेज का बता दूं आपको, इमेज की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ये इमेज जो है मेरे पास, आपके पास ये वाली फाइल पड़ी होगी, आप इसी को खोल लें और इसी में आगे एडिट करते हैं। ठीक है, मैं इसका हाइपरलिंक हटा देता हूँ। मैंने कहा था इमेज को लिंक बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इमेज को ए टैग के अंदर रख दूंगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो ए टैग मैंने हटा दिया। अब देखें इमेज के अंदर कंटेंट क्या है। इमेज के अंदर वैसे यहाँ HTML के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। HTML में बस इमेज का लिंक है, और फिर इमेज की और प्रॉपर्टीज को हम इस्तेमाल करते हैं। उन और प्रॉपर्टीज में क्या है, विड्थ है और हाइट है। इमेज की विड्थ में विड्थ इस्तेमाल करके सेट कर सकता हूँ, इमेज की हाइट में अपनी हाइट इस्तेमाल करके सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं पिक्सल में दे रहा हूँ, अभी मैं परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं लाता, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाएगा। जब हम CSS में जाएंगे तब हम इसको और भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ALT। ठीक है, अब ये ALT क्या होता है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ हाइट और विड्थ से। अब ALT क्या है, ALT होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपका इमेज शो नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज अपना गलत जगह पे प्लेस कर देते हैं, ये वन कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं पड़ा, ये कह रहा है इमेज, उसके अंदर वन का फोल्डर है, उस वन के अंदर के वन के फोल्डर के अंदर इमेज डॉट JPG पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास कोई वन का फोल्डर है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसे ये इमेज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ALT होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करता है, जिसमें मैं बता सकता हूँ कि इमेज लोड ना हो तो क्या हो, या इमेज स्लो लोड हो रहा हो तब क्या नजर आए। ठीक है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज नॉट लोडेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बिटमैप इमेज आ गया, ब्रोकन इमेज। ठीक है, उसके साथ ही जो मैंने मैसेज लिखा था इमेज नॉट लोडेड, वो मुझे नजर आ गया। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है आल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये इमेज का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जिस तरह हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट है, ये इसी तरह से इमेज का एट्रीब्यूट है। अच्छा, अगर मैं ये नहीं इस्तेमाल करता और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कोई वो इमेज नॉट लोडेड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज लोड हो गया, इसलिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट की मुझे जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज थी। इसके बाद विड्थ भी देख ली हमने और हाइट भी देख ली। ठीक है, फिर अब एक प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट की, कि वैसे डेप्रिकेट हुई हुई है, इसको हम इस तरह यूज भी नहीं, शायद ये अभी ये लाइन हो जाए। अब ये लाइन राइट क्या करेगा, लाइन राइट आपके जो भी बॉक्स है, जो भी व्यू पोर्ट है, उसके राइट पे आपके इमेज को अलाइन कर देगा। ठीक है, अब आपका इमेज राइट पे नजर आ रहा है और जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, तो ये नॉर्मल लेफ्ट में नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं राइट कर देता हूँ, अब देखें इमेज राइट पे नजर आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे नॉर्मल तरीके से इमेज नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन किसी के कोई? अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे नीचे तक जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कई वेबसाइट में फंक्शनैलिटी होती है, मैं लिंक, किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे वेबसाइट के टॉप पे लेके चला जाता है। ठीक है, अब वो वाला काम हमने किस तरह से करना है, वो वाला काम अब देखते हैं हम, कि बल्कि इमेज का बॉर्डर पहले देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि ये मुझे पता है कैसे चलेगा कि इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बाकी सारी चीजों की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके लिए सबसे आसान हल ये होता है कि W3 स्कूल से आप रेफरेंस ले लें।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज W3 स्कूल। ठीक है, ये HTML इमेज टैग आ गया W3 स्कूल का लिंक है। अच्छा, अब यहाँ पे इमेज और उसके नीचे सारे वो लिखे हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसका बताया हुआ, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज। हाइट, हाइट स्पेसिफाई करता है। साइज, साइज स्पेसिफाई करता है। सोर्स, SRC जो है, खाली आप SRC यूज कर सकते हैं, विड्थ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर यूज कर सकते हैं, इसी तरह आप और चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इमेज का बॉर्डर यूज करेंगे 1px सॉलिड। अब ये बॉर्डर यूज करने से क्या होगा कि आपको इमेज का बॉर्डर नजर आने लगेगा। ठीक है, ये ब्लैक कलर में बॉर्डर है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको प्रॉपर्टीज ने सही ली। अच्छा, यहाँ से नहीं मैं दे सकता, यहाँ से मैं खाली इसको बॉर्डर दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने इसको डेप्रिकेट कर दिया इसलिए ये रेड में नजर आ रहा है आपको बॉर्डर। HTML5 में जो बॉर्डर है वो डेप्रिकेट कर दिया, वो कहते हैं आप CSS से बॉर्डर कंट्रोल करें। ठीक है, तो अभी मैंने वैसे CSS से किया था, वो अब आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चौड़ा सा, ये इमेज वैसे ब्लैक सा ही है, तो आपको चौड़ा सा ब्लैक सा बॉर्डर, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 8 पिक्सल। ठीक है, तो आपको काफी चौड़ा बॉर्डर नजर आएगा। ये देखें, ये बॉर्डर है काफी सारा और उसके अंदर एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब हाइपरलिंक कैसे बनाना है हमने, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट का। A web page can contain various links that takes you directly to other pages and even specify parts of a given page. These links are known as hyperlinks. Hyperlink allow visitor to navigate between website by clicking on words, phrases and images. Thus you can create hyperlink using text or images. ठीक है, एक सिंपल हाइपरलिंक तो हमने बना लिया। अब हम देखेंगे कि अच्छा, बल्कि ये हाइपरलिंक हमने बना लिया था, हम देखेंगे हाइपरलिंक के और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हाइपरलिंक के ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम बाद में भी वैसे देख सकते हैं। ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। अब ब्लैंक में क्या करेगा, मैं आपको बल्कि यहाँ पे हमारे पास ये लिंक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एक तो हो गया href, बल्कि मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। अगर आपने सर्च करना होगा ना, आप देखेंगे यहाँ से भी सर्च कर लें बेशक, यहाँ से भी गूगल पे जाएं आप, लिंक ए W3 स्कूल्स, ए टैग के बारे में बता देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने ए टैग बताया और इसके नीचे उसके एट्रीब्यूट्स बता देगा कि कौन कौन सा आप एट्रीब्यूट रख सकते हैं। ठीक है, हम किस एट्रीब्यूट को देख रहे हैं, ये टारगेट वाले एट्रीब्यूट को। ये टारगेट वाला एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो दो या तीन तरह के काम हो सकते हैं। या तो वो उसी उसी जिस विंडो पे, जिस तरह यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे अगर इसी विंडो पे खुलेगा लिंक। ठीक है, एक तो ये वाला काम होता है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। या ये हो सकता है कि ये किसी नई विंडो में खुल जाए और आपकी जो विंडो है वो उधर ही रहे। ठीक है, ये देखें, ये विंडो ये है और ये नए विंडो पे मेरे पास दूसरी टैब खुल गई है। फिर हमारे पास और भी चीजें होती हैं कि अगर कोई आई फ्रेम है तो आई फ्रेम में किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको खाली ब्लैंक और पेरेंट पे का बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं टारगेट, यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक।
ये अभी भी लिंक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें आप क्या होगा, इसी जगह पे खुल रहा है। मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो वाला पेज वहीं पे खुला हुआ है, लेकिन मेरे पास नई जगह पे ये लिंक खुल गया। ठीक है, तो ब्लैंक क्या करता है कि नई टैब के अंदर लिंक खुलता है। अच्छा, अंडरस्कोर पेरेंट क्या करेगा कि पेरेंट डॉक्यूमेंट, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको हम पेरेंट डॉक्यूमेंट कहेंगे, इसी के अंदर उस लिंक को खोलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेरेंट लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा देखिए, मैंने पिछली दफा इस लिंक पर क्लिक किया था तो क्या हुआ था, नई जगह पे लिंक खुला था। मैं इसको इसी को दोबारा क्लिक करूंगा तो आप देखें कि इसी पेज के ऊपर, इसी टैब के ऊपर नया डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है, तो ये टारगेट क्या करता है, ब्लैंक में इसको कर सकता हूँ या पेरेंट डॉक्यूमेंट में कर सकता हूँ। तो अगर मैंने नई टैब में खोलना है इसकी वैल्यू ब्लैंक होगी, अगर मैंने उसी टैब में खोलना है तो इसकी वैल्यू अंडरस्कोर पेरेंट होगी। ठीक है, अच्छा अब हम एक और काम कर सकते हैं कि हम ना पेज के सेक्शंस बना के उसको लिंक, एज ए लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें जरा। You can create a link to a particular section of a given web page by using name attribute। ठीक है, एक HTML का नेम एट्रीब्यूट, ए टैग का नेम एट्रीब्यूट है। अब ए टैग के नेम से क्या होगा कि आप उस सेक्शन को नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट क्रिएट ए लिंक एट ए प्लेस वेयर यू वांट टू रीच विद इन ए वेब पेज एंड नेम इट यूजिंग ए टैग एज फॉलोज। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हमने अपने पेज के टॉप को, जो ये वाला टॉप है ना, इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए टैग क्लोज कर दिया हमने और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, मैंने एचरेफ नहीं दिया क्योंकि यहाँ से मैंने कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे खाली लेके आना है मैंने अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, मैंने ए टैग यूज किया और उसको टॉप नाम दे दिया। सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, और उसके एंड पे क्या करेंगे, हम हैशटैग टॉप लिख देंगे। तो हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे एंड में, बल्कि इसी को मैं लिंक बना देता हूँ। इस आइटम को मैं लिंक बना सकता हूँ ना, इसके आगे और पीछे ए टैग लगा के। तो हम बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे एचरेफ लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग टॉप। ठीक है, अच्छा हैशटैग का मतलब होता है कि इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करें। ठीक है, टॉप का मतलब होगा कि ये जो मेरे पास नेम टॉप है, यहाँ पे इसको लेके आए। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं हम। रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, इसको स्क्रॉल करूंगा, ये देखें ये लिंक बन गया। और ये क्या लेके जा रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे टॉप पे लेके आ जाएगा। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हेडिंग को, ये हेलो वर्ल्ड को, इसको मैंने कहा था, इसको मैंने नेम दे दिया था टॉप का। हेलो वर्ल्ड को मैंने ए नेम टॉप दे दिया। ठीक है, अब मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूँ कि जहां से मैंने लेके जाना है इसे, जिस तरह से ये आइटम 3 है, तो मैं क्या करूंगा, आइटम 3, सॉरी इसको मैंने लिंक बना दिया और इसके एचरेफ में हैशटैग टॉप डाल दिया। तो अब क्या होगा, वो मुझे इसी पेज पे टॉप पे लेके चला जाएगा। ठीक है, यहां तक सवाल किसी का कोई? अच्छा, काफी सारे सवाल आ गए हैं। स्ट्रीम यार्ड लिंक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, आपको आप फेसबुक पे देखा करें, स्ट्रीम यार्ड पे आपने कोई सवाल करना होता है ना, तब आया करें। सर अटेंडेंस इज नॉट एक्टिवेबल, एक्टिवेट हो गई अटेंडेंस। तोसीफ भाई ने भी कह दिया है। अटेंडेंस का लिंक मेंशन कर दें, अटेंडेंस वही वाला लिंक है।
सर अगर पिक किसी और फोल्डर में पड़ी हो तो उसे कैसे कोड देंगे? मतलब कि जहाँ HTML की फाइल है उसके बगैर किसी फोल्डर में पड़ी हो। प्लीज अगर एक बार के लिए दिखा दीजिए। चले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, दो सूरतें हो सकती हैं वैसे। आपने जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो आपका इमेज है ना, आपके HTML के अंदर के फोल्डर में ही पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका HTML का फोल्डर से बाहर पड़ा हुआ होगा तो वो हमने किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसको अंदर ले जाता हूँ और मैं इमेज को बाहर ले आता हूँ। ठीक है, अब इमेज जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको डॉट डॉट कर लेंगे। हम्म, मेरे ख्याल में इसको हो जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, इमेज नहीं आया अभी। बैक डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं? इसी तरह जाते हैं। मैं देखता हूँ, एक मिनट मुझे चेक करने दें। अच्छा, फाइल पाथ की एग्जांपल है ये इमेज हो। इसी तरह किया, द पिक्चर इज फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। यही मैंने किया, यही नहीं किया। डॉट डॉट डैश इमेज डॉट जेपीजी। अच्छा, इमेज का फोल्डर का नाम देना पड़ेगा मुझे। इसको भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और फोल्डर बना देते हैं, इमेज अंदर रख लेते हैं तो, और इसको यहाँ पे अब भी नहीं मिला। ये मिलता है इसको थोड़ी देर के लिए इमेज। अच्छा, वो हाइट विड्थ वहाँ से लेते हैं। सॉरी, इसको चलाना मैंने, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अच्छा, तरीका तो ये अब पता नहीं आ क्यों नहीं रहा ये। इसको एक मिनट में टाइम दे मुझे थोड़ा। जो ये इमेज है यहाँ पे लिंक हो गया। और तरीका तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, और मुझे भी यही याद है। पता नहीं मैं कोई छोटी सी गलती कर रहा हूँ जो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं एक मिनट इसको अच्छा,
अच्छा यहाँ पे ये पाथ गलत दे रहा है, हालांकि मैंने सही लिखा हुआ है पाथ। यहाँ पे लिख रहा है ये img image डॉट jpg, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज और इमेज डॉट jpg। सिंपल डॉट से तो नहीं होगा? अब उसको फोल्डर ही नहीं मिला। ये कोई पुरानी फाइल उठा रहा है मेरे ख्याल में। img यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मैंने इमेज लिखा हुआ है। इसको मैं कैशे क्लियर करता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ये वाला मसला भी हो जाता है कि आपके HTML ना कैशे में पड़ी होती है। ये क्यों कर रहे हैं इसको? इसको मुझे ना दूसरे ब्राउजर में खोलना पड़ेगा, फिर ये सही तरह बिहेव करेगा। खोलता हूँ, ओपन विद। मैंने गलत फाइल खोली हुई है, क्योंकि मैंने फाइल चेंज कर दी थी। ये अक्सर मसला होता है। ठीक है, मैं एडिट की हुई है फाइल, और मैं वो फाइल कहीं और जगह सेव हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं हो रहा था। तो ऐसी गलतियां करते हैं आप और हंसते रहते हैं। इमेज का फोल्डर है शायद, इससे ऊपर इमेज का है। IMG का है। फिर ये लोड करता हूँ मैं। मिला। अच्छा, पेरेंट फोल्डर के अंदर IMG के अंदर इमेज नहीं पड़ा हुआ। इमेज किधर गया? अब इमेज ही गायब हो गया मेरे ख्याल में। वो मैंने रीनेम किया है ना, तो कोई और फोल्डर पड़ा हुआ था HTML का, उसके साथ चला गया। इमेज हमारा कहाँ पे था? अच्छा, ये वाला फोल्डर था, सॉरी। अच्छा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, 1 मिनट। ये न्यू फोल्डर है, इसके अंदर इमेज गायब हो गया है। ठीक है, इसके अंदर मैं नया फोल्डर बनाता हूँ IMG का। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर मैं नया फोल्डर बनाता हूँ एक SRC का, और इसके अंदर index.html रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं नाम रख देता हूँ image.jpg। ठीक है, और इमेज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सेव कर लेते हैं SRC, और मैं अब इस फाइल को एडिट करता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब बैक फोल्डर में जाना है, और उसके अंदर इमेज, बल्कि यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे भी नहीं आ रहा, इसका मतलब IMG है शायद, इमेज है IMG। अब आ गया इमेज। ठीक है, सॉरी, असल में मैंने मर्ज किया है ना फोल्डर, तो वो काम चेंज हो गया जरा। मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ।
ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से बता देता हूँ हुआ क्या है। वो ये था कि मेरी पोजीशनिंग जो फाइल की थी वो गलत थी, फिर मैंने फाइल को उठा के कहीं और रख दिया और मैं किसी और फाइल को एडिट कर रहा था, ठीक है। और जो मैं फाइल लोड कर रहा था वो कोई और थी, और जिसको मैं एडिट कर रहा था वो फाइल कोई और थी। अच्छा, अब अगर आपने किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है और आपने बैक फोल्डर जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस अपना चेंज करेंगे, पेरेंट डायरेक्टरी पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी है उसके बाद आप उसमें आते जाएंगे। जिस तरह से ये पड़ा हुआ है एसआरसी के फोल्डर में, लेकिन जो कोड पड़ा है मेरे पास एसआरसी के फोल्डर में है और यहाँ पे मेरे पास इमेज नहीं है। लेकिन मैंने ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ऊपर जाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, 2 डॉट इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फिर कौन सा फोल्डर है, इमेज का फोल्डर है, मैं img लिखूंगा, ठीक है। इमेज लिख लिया मैंने, और उसके बाद image डॉट जेपीजी, ये मैंने यहाँ पे इमेज मेरा नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको कोड भी सारा कॉपी करके स्लैक पे पेस्ट कर देता हूँ। इस पे टाइम लग गया काफी, सिर्फ एक गलती की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि मतलब होती छोटी सी गलती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और आपको अच्छा जी, लिंक सेंड नहीं हो रहा, टू फास्ट, लिटिल स्लो प्लीज। चले मैं कोशिश करता हूँ, मैंने वैसे आदत है पढ़ाने की, तेज पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा स्लो करने की, पेस अपने बोलने की भी स्लो करता हूँ। यूआरएल कॉपी करो फोल्डर ड्राइव से और वहाँ पेस्ट कर दो इमेज सोर्स। हाँ, वैसे अगर यूआरएल अगर यहाँ पे हो ना आपके पास पड़ा हुआ इंटरनेट के ऊपर, तो आप कहीं से भी उसका इंटरनेट का वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इमेज बॉर्डर सब ए टैग में ऐड करना होगा। हाँ जी, आप मैंने आपको दिखाया कि जो भी आपने देखना है ना एट्रीब्यूट्स, जिस तरह ए टैग का देखना है एट्रीब्यूट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए टैग लिखूंगा, ए टैग, और मैं W3 स्कूल लिख दूंगा, ठीक है। तो मुझे वहां पे उसका लिंक भी मिल जाएगा ए टैग का, और उसके साथ जो जो एट्रीब्यूट्स आते होंगे, जिस तरह ये इमेज है तो इमेज के साथ साथ, बल्कि ये तो इमेज के फाइल बात है, ये ए टैग आ गया, तो ए टैग के जो जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो मुझे पता चल जाएंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, ठीक है। एचरेफ एड्रेस बता रहा है, हाइट विड्थ बताएंगे, टारगेट जो होगा वो बताएगा कि कहाँ पे खोलना है। मैं लिंक पेस्ट कर दूं तब तक, ये जनरल के अंदर ही मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इसको सारे को करते हैं कोड, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको कॉपी करके पेस्ट करें अपनी किसी भी फाइल के अंदर, और उसमें देख लें कि जो भी आज हमने चीज़ें की हैं अब तक वो आप देख सकते हैं। अच्छा, बाकी सवाल देखते हैं। सर HTML5 में बिल्ट इन ब्लैक कलर आएगा बॉर्डर पे? नहीं, HTML5 में आपने बॉर्डर का कलर चेंज करना है, वो CSS से करेंगे हम, ठीक है। CSS हम 1-2 लेक्चर्स के बाद, 3 लेक्चर्स के बाद देख लेंगे वो क्या होती है। सर जो ब्लैक ग्राउंड बैकग्राउंड से नहीं हुआ, उन्हें wschool.com वेबसाइट से कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करें? सारे टॉपिक्स आप HTML शुरू कर दें, आप वो खुद ही लेके चलता है एक एक टॉपिक करके आपको, तो जितने भी हैं मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे और आप HTML सारा कवर कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है वहाँ से। डिफरेंट बिटवीन सेल्फ एंड पेरेंट, सेल्फ में क्या करेगा, वो उसी टैब में खोलेगा, सॉरी ये फर्क है थोड़ा सा, सेल्फ में वो उसी पेज के ऊपर खोलेगा, और पेरेंट में क्या करेगा, वो पेरेंट डॉक्यूमेंट जो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक आई फ्रेम है, और इस आई फ्रेम को के ऊपर अंदर लिंक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो इस लिंक के अंदर ही खुलेगा, लेकिन अगर वो पेरेंट डॉक्यूमेंट होगा तो वो मेन डॉक्यूमेंट के अंदर खुलेगा, ठीक है। ये फर्क है दोनों में।
ये जब हम आई फ्रेम करेंगे ना तब मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा। कहाँ गए सवाल, काफी ज्यादा हो गए। अगर आप इमेज के लिंक पर हैं तो एंकर यूज करोगे वरना नहीं। ठीक है, लिंक पेज टैग को रिपीट करते हैं, लिंकिंग पेज को टैग को, चले मैं कर देता हूँ। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, काइंडली रिवाइज, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सर फ्रंट एंड के लिए HTML में कितना है? इनफ है। HTML तो सारी आनी चाहिए आपको। HTML इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया कि HTML की सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई होती है। सर URL का फोल्डर कॉपी कर लें। अच्छा एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया। सर ये लिंक, हाँ लिंक वाला मसला चले वो हल हो गया। इमेज फोल्डर का इंडेक्स फोल्डर सेम हो तो उसमें इमेज इमेज, अच्छा ये वही वाला मसला है। चलें, अच्छा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो। अच्छा एक तो ये वाला लिंक वाला मसला था, ठीक है, कि अगर मैंने किसी किसी पेज के किसी सेक्शन को करना है कि पेज के सेक्शन के ऊपर दोबारा वापस चला जाए, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये किया था कि मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं और ये हेलो वर्ल्ड के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को मैं नाम क्या दूंगा, यहाँ पे दे दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके आगे ए टैग, और एक टैग ए टैग के अंदर ना हम वैसे यूजुअली क्या देते हैं, यूजुअली href देते हैं, href इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब ये href का मतलब क्या होता है कि लिंक ने लेके कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड से, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करने से या हेलो वर्ल्ड पे से कहीं पे लेके नहीं जाना, यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस जगह को लिंक बना दिया है, लेकिन ये आउटगोइंग लिंक नहीं है, ये इनबाउंड कह लें आप, इनबाउंड लोकेशन है। इस लोकेशन को मैंने नाम क्या दिया है, टॉप का, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा दूसरी बात, अब देखें ये जिस तरह से ये था लिंक, अब ये लिंक क्या कर रहा है, ये किसी जगह पे लेके जा रहा है और उस जगह का नाम क्या है, google.com, ठीक है। लेकिन इसी तरह मैंने इस आइटम 3 को लिंक बना दिया है, href बना दिया ना, लिंक मैंने बना दिया, लेकिन ये लेके कहाँ जा रहा है इसको, ये इसी पेज के टॉप के ऊपर लेके जा रहा है इसको, ठीक है। तो कोड मैंने शेयर कर दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने नेम किया हुआ था, इसको मैंने नेम टॉप दिया हुआ था, और यहाँ पे href में टॉप दे दिया। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो ये टॉप पे चला जाएगा। आपके पास फाइल आ गई, आप फाइल को चला के चेक कर लें, ठीक है। In HTML, semicolon is used to terminate a character entity reference. अच्छा सेमीकोलन हम यूज HTML में नहीं करेंगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड के एंड पे होता है। सर प्लीज वीक 2 के लेक्चर नंबर 5 की वीडियो दोबारा अपलोड कर दें, ओनली फॉर 1 आवर सर हमारी अच्छा ये आप ना जो भी अपलोड लेक्चर से रिलेटेड वाला मसला होता है ना, ये आप तौसीफ भाई को
टैग करके कह दिया करें कि तौसीफ भाई ने डिलीट करना होता है और उन्होंने ही अपलोड करना होता है, ठीक है। मैं लाइव लेक्चर दे देता हूँ, वहां पे अपलोड हो जाता है, लेकिन उसको रिमूव तौसीफ भाई करते हैं, उसको री अपलोड तौसीफ भाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइवर की प्रोफाइल मैंने काफी सारी चेक की है, अब मुझे आप कह लें कि 80 प्रोफाइल चेक करनी पड़ती हैं, तो आप ना मुझे स्लैक पे रिमाइंडर दिया करें, ठीक है। स्लैक पे ना मुझे टैग किया करें इस तरह से, जिस तरह से ये मैं ही हूं ना, तो आप इस तरह यहाँ पे एट माज अहमद, ठीक है, इस तरह टैग करके प्लीज चेक माई प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप कुछ चेंजेस कर लें फिर मुझे ये टैग कर दें, मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर लूंगा, ठीक है। अभी तो वैसे कुछ और रिक्वेस्ट टाइम ही होंगी। हाँ, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा ये कल उन्होंने केक बनाया है, मैं दिखाता हूँ अगर यहाँ पे हो, और उन्होंने बहुत अच्छा केक बनाया, मैं आपको बल्कि सारों को मैं लिंक कॉपी करके देता हूँ। उन्होंने खुद बनाया रिसर्च करके, मुझे पहले लगा शायद उन्होंने कॉपी वगैरह किया है। अभी मैंने केक वैसे पूरा पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप केक अभी बना लें, ठीक है। लेकिन आप ये देख लें, इसमें कोई प्राइसिंग वगैरह का था मसला कि इन्होंने प्राइस काफ़ी कम रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा काम दे रही है। खैर, लेकिन आप केक की डिस्क्रिप्शन वगैरह देखेंगे या बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो वो बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई है, ठीक है। मैं आपको ये केक का रेफरेंस भी दे देता हूँ जनरल में, ठीक है। तो अगर आप कोई चेंजेस वगैरह कर लेते हैं तो आप फिर वो मुझे बता दीजिए करिएगा। अच्छा अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, कहाँ पे थे हम? अच्छा, ये वाला हमने काम कर लिया, मैंने आपको लिंक भी दे दिया है। कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? हाँ, बैटरी लो हो रही है, इसको मैं लगा लेता हूँ चार्जिंग पे। गिग का कवर पेज मैंने इनसे पूछा था कि आपने कैसे बनाया है, मुझे लग रहा है कि आपने कहीं से उठाया, लेकिन ये कह रही थी कि इनका कोई ग्राफिक डिजाइनर जानने वाला है, उससे उन्होंने बनवाया। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप ग्राफिक डिजाइनर से किसी से बनवा सकते हैं या करवा सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा, क्योंकि ये काफी देखें क्वालिटी काफी अच्छी, क्वालिटी पता चल जाती है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। ये वाला किसी ने बनाया है, ये भी, ये आपको आर्ट मिल जाता है, लेकिन बैकग्राउंड और थीम सिलेक्शन देखें, ये वाला अलग चीज है, और ये वाली जो कह लें आप पोर्शन है, साइड जो है, ये अलग चीज है, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये मैच कर रहे हैं। जो आप कह लें हम जैसे लेमैन बंदे होते हैं जिनको डिजाइन का इतना पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल ना ऑड से कलर, जिस तरह से ये ग्रीन सा है ना, इसके साथ येलो लगा देंगे तो वो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ठीक है। ग्रीन और रेड को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो काफी अजीब सा लगता है। तो जो बंदे होते हैं जो डिजाइन करते हैं उनको डिजाइन सेंस होती है कि किस तरह से अच्छा लग रहा है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये इसका फॉन्ट मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन जो है ना, इसका फॉन्ट आप बड़ा कर सकते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी ज्यादा रहे, ठीक है। ये काफी चुभने वाला रेड है पीछे, और इसके ऊपर काफी लाइट सा फॉन्ट से लिखा हुआ है, तो मेरे जैसे बंदा जिसको ऐनक लगी हुई है उसके लिए ये रीडेबिलिटी जो है इसकी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक के ऊपर व्हाइट है, बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है, और जो फॉन्ट है वो भी अच्छा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं, जो डिजाइनर का काम ही ये है चेक करना, ठीक है। आप खुद से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा, आप टेम्पलेट उठा के उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो काफी अच्छी चीज होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, काफी सारा टाइम हमारा उस पे जाया हो गया। अच्छा, अब हम बल्कि आज के लिए ना हम इतना ही रखते हैं। कल हम कुछ प्रोफाइल्स रह गई थी, मैंने आपको कहा था कि जिन्होंने कमेंट्स में प्रोफाइल की हुई है ना, वो दोबारा से प्रोफाइल अपनी कर लें, सबमिट करवा लें, ठीक है। ये सिस्टम अपडेट पे लगा हुआ है, इसकी वजह से भी काफ़ी मसले आ रहे हैं मुझे। अच्छा, कुछ और लोगों ने भी मेरे ख्याल में 10 और लोगों ने हैंड इन किया, मैं ये चेक कर लेता हूँ, अभी के अभी चेक कर लेता हूँ मैं बैठ के। लेकिन जो बाकी लोग जिन्होंने कमेंट्स में लिखे हुए हैं ना,
जिस तरह यहाँ पे हाफिज मोहम्मद रसलान ने उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, तो कोशिश करें कि ये अपने इस पे जाके असाइनमेंट में जाके इसको सबमिट करवाएं। ठीक है, जिस तरह बाकी लोगों ने सबमिट करवाई है उस तरह से आप भी सबमिट करवा लें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो स्लैक पे मुझे कर ले कांटेक्ट। ठीक है, स्लाइड्स यार, स्लाइड्स जो है वो पीआईटीबी ने मना किया हुआ है देने से, लेकिन ये वाली स्लाइड मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी बनी हुई है W3 स्कूल से। ठीक है, आप HTML पे जाएं, जितना जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको HTML आता है उससे आगे चलें, बूटस्ट्रैप सीखें, बूटस्ट्रैप आती है जावास्क्रिप्ट सीखें, जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क सीखें। ठीक है, तो फ्रंट एंड ये कभी खत्म नहीं होती लर्निंग, इसमें आती रहती हैं चीजें, नहीं आती रहती हैं, आप अपने आप को अपडेट रखना चाहिए आपको। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, ये होम का ट्यूटोरियल है ना, मैं यहाँ से ट्यूटोरियल पढ़ लेता हूँ, सारा एग्जाम्पल है, ट्राई इट योरसेल्फ में, इसको जाके मैं देख भी सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाऊँगा, लेक्चर कंप्लीट करूँगा ये वाला कि मैंने HTML की फाइल कैसे बनानी, ये हमने पढ़ा हुआ वैसे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जाऊँगा, HTML बेसिक एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, एलिमेंट्स आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ये हमने कर लिया वैसे सारे का सारा ना। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे आपको एक कह लें कि एक टॉपिक देखते हुए। ठीक है, तो आप CSS तक आ जाए, इंशाल्लाह हम उससे आगे शुरू करेंगे फिर। बल्कि HTML टेबल्स हम कल कर लेंगे, HTML टेबल्स की मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, CV बनानी है आपको। तो असाइनमेंट में किस तरह असाइनमेंट अपलोड करनी है, आप गूगल क्लासरूम पे जाएं। ठीक है, मेरे पास वो वाला व्यू नहीं आ रहा होगा, आप किसी स्टूडेंट से पूछ लें जिसने अपलोड की हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से ना आपको नजर आ रहा होगा, क्लास वर्क में जाएं। ठीक है, क्लास वर्क में ये असाइनमेंट बनी हुई है, क्रिएट ए फाइवर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो आपके ऊपर एक इस तरह की विंडो खुल जाएगी कि सबमिट असाइनमेंट या असाइनमेंट का कमेंट। आप बेशक कमेंट ही कर दें, कमेंट करके सबमिट जरूर कर दें उसको। ठीक है, सबमिट एन असाइनमेंट का बटन आ रहा होगा, या इसी तरह का कुछ बटन आता है, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम HTML को देखेंगे, खत्म कर देंगे HTML को और CSS को शुरू करेंगे। सर PHP HTML के कवर पेज में क्या लिखा है, कुछ पॉइंट्स बता दें। यार ये गिग के बारे में ना आपको मैं अगले वीक में बताऊंगा कि गिग किस तरह से बनाना है पूरा सा। ठीक है, आज हम HTML CSS को कवर कर लें, फिर आपको ये PhD to HTML कन्वर्जन भी आ चुकी होगी तब तक। सर आपकी स्लाइड्स कहाँ अवेलेबल होंगी, ये मैंने आपको बता दिया है। सर असाइनमेंट में किस तरह अपलोड करेंगे, ये भी मैंने आपको भी बता दिया है। सर प्लीज़ काइंडली आप बात करें, वीकली लेक्चर संडे को डिलीट कर लिया करें डेली बेसिस। ये आप बात कर लें तौसीफ साहब से। ठीक है, अगर आप काफ़ी सारे बंदे बात करेंगे तो शायद वो सुन भी लें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है स्टूडेंट्स को देख के, तो अगर स्टूडेंट बात करेंगे तो वो सुन लेंगे। हाँ जी, वर्डप्रेस पे भी हम काम करेंगे। जिस तरह HTML CSS का हमारा खत्म होता है, तो फिर मैं PHP और वर्डप्रेस को इकट्ठे लेके चलूंगा। सर हम अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक अपनी फाइवर प्रोफाइल में कहाँ दे सकते हैं। यार आप ना अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक डायरेक्टली ना दें, आप अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक ना मैसेज हाँ, मैं कहता हम वर्डप्रेस पे भी काम करेंगे। जैसे HTML CSS खत्म हो जाता है उसके बाद हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है कि हम अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक कहाँ दें। तो आप अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक अपने गिग में ना दीजिएगा, क्योंकि आपका गिग बंद हो सकता है, क्योंकि उसमें मना किया हुआ है कि आपने एक्सटर्नल साइट का लिंक नहीं देना। तो जब भी कोई आपसे कांटेक्ट करता है ना, उसको आप अपनी पोर्टफोलियो साइट का लिंक दे दिया करें। ठीक है, चले सही है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।